नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जो है तमिल और सिंहली लोगों की बड़ी ही प्रॉब्लम रही, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई। वही स्टोरी आज हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ। जब हम आज़ाद हुए उससे 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ और वहाँ के जो तमिल लोग हैं उनकी सिंहलियों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हम सभी को पता है कि रोज़गार की तलाश में हम अक्सर अलग अलग देशों में आते जाते रहते हैं और बिल्कुल जो पास में हमारे देश लगता हो उसमें तो हमेशा आना जाना रहता है। जैसे कि बिहार के लोग भी नेपाल वगैरह में काम करते हैं, नेपाल के लोग भी भारत में काम करते हैं, और तो और भारत की सरकारी नौकरी भी नेपाल के लोग लग सकते हैं। तो ऐसे ही जो तमिलनाडु है हमारा, उसके बिल्कुल पास में लगता है श्रीलंका। तो बहुत पुराने टाइम से बहुत सारे तमिल लोग श्रीलंका में रहते थे और वहाँ पे काम धंधे अपने करते थे। उनके घर थे, उनकी पूरी संस्कृति थी, वहीं पे वो रहते थे वो। ठीक है, तो श्रीलंका के इस वाले हिस्से में जो तमिलनाडु के बिल्कुल पास पड़ता है, तमिल लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि वो संख्या में ज़्यादा हैं। और बाकी श्रीलंका में जो है सिंहली जाति के लोग बहुसंख्यक है, यानी कि वो ज़्यादा हैं। तो तमिल और सिंहली 2 टाइप की जाति है श्रीलंका में। तो श्रीलंका की इन्हीं 2 जातियों के बीच लड़ाइयाँ हुई और कई दिक्कतें आई, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 1951 का टाइम है जब नायके की सरकार बनी श्रीलंका में। एक पार्टी थी, पार्टी का नाम आप याद कर लो, डेट भी याद कर लो, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी 1951 में बनी। ठीक है, 1951 में ये पार्टी सत्ता में आई और आते ही इसने क्या किया, तमिलों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। तो तमिलों के ऊपर अत्याचार शुरू किए किसने? श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी ने। श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी ने 1951 में आते ही तमिलों के ऊपर अत्याचार करने शुरू किए। अब आप ये बात ध्यान रखो कि क्या क्या उन्होंने गलत किया तमिलों के साथ। सबसे पहला काम किया, उनके घर बार उनसे छीन लिए गए। उनके जो आज्ञा पत्र थे, निवास आज्ञा पत्र यानी कि डोमिसाइल जो है, जिससे आपके घर का रजिस्ट्रेशन होता है, आप कहाँ के निवासी हो ये पता चलता है, वो आज्ञा पत्र उनके नहीं बनाए क्योंकि वो उनको वहाँ से भगाना चाहते थे, वो भारत में भेजना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तमिल लोग श्रीलंका में रहें। दूसरा उन्होंने क्या किया, सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, यानी कि नेशनल लैंग्वेज बना दिया सिंहली को। और एक बहुत बड़े हिस्से में तमिल लोग रहते हैं, उनकी तमिल भाषा को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। तो सिंहली को राष्ट्रभाषा बनाया, तमिल भाषा को महत्व ही नहीं दिया गया। और तीसरा काम उन्होंने किया, कोलंबो का राष्ट्रीयकरण किया। कोलंबो राजधानी जो है, वहाँ पे काम धंधे चलते थे तमिल लोगों के, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी उनकी बंद हुई। चौथा काम इस सरकार ने किया, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी वाली सरकार ने, कि बसों का राष्ट्रीयकरण किया। जो तमिल लोग हैं उनका बसों का बड़ा कारोबार था, वो बसों के व्यापार करते थे, बस चलाना, इधर से उधर आना जाना, यातायात की सुविधाएं, ये उनकी प्राइवेट बसेस चलती थी कोलंबो में। तो इस पार्टी ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, बसों का राष्ट्रीयकरण किया, बसों को सरकारी बना दिया और उनके काम धंधे उनसे छीन लिए गए। तमिल लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी ये पार्टी। उनके साथ सिंहली लोग भी बहुत अत्याचार करते थे क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं मानते थे और वो अपने आप को अच्छा मानते थे और तमिलों को बुरा मानते थे। तो सिंहली लोगों ने भी बहुत बुरा तरीके से अत्याचार करने शुरू कर दिए तमिलों पे, और देखते देखते इनकी जो आपसी झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, वो बहुत बड़े लेवल पर सामने आने लगे। और पहली बार दंगे हुए 1958 में। डेट याद कर लो, 51 में तो सरकार बनी थी, 1958 में दंगे हुए। किनके दंगे हुए? तमिलों के और सिंहलियों के। अब तमिलों के अत्याचार बढ़ते गए। अब सरकार ने दंगे दबाने की बजाय तमिलों के ऊपर और ज़्यादा अत्याचार किए। अब आदमी कब तक अत्याचार सहेगा, इसीलिए तमिल लोगों ने क्या किए, हथियार उठा लिए और अपनी एक सशस्त्र सेना बना ली। बिल्कुल आर्मी की तरह वो लोग लड़ने लगे। तो 1970 का जो दशक है, उस दशक में तमिलों ने अपनी मांगों को और बड़े तरीके से सामने रखा और उन्होंने अपने लिए एक पृथक तमिल राष्ट्र की मांग की। तो डेट आप याद रख लो, 1972 में उन्होंने एक पृथक तमिल राष्ट्र की मांग की है, यानी कि हमें एक अपना स्टेट दे दो, हम उसमें खुश रहेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा श्रीलंका, हमारा अपना श्रीलंका के अंदर ही एक अलग से तमिलों का स्टेट बना दो। पर सरकार ने बात नहीं मानी, तो इसीलिए उन पर अत्याचार और ज़्यादा हुए। तो अब उनकी लड़ाई टक्कर की हो गई बिल्कुल। तमिलों ने अपने ग्रुप को इतना मजबूत बनाया, पर उनकी एक कमी थी, उन्होंने शांति की बजाय आतंकवाद का रास्ता लिया, उग्रवाद का रास्ता अपनाया। तो उनका जो ग्रुप था वो बनकर खड़ा हुआ 1976 में। डेट याद रखो, 1976, 1967 में ग्रुप बना लिट्टे, फुल फॉर्म याद रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, यानी कि तमिल लोगों का एक संगठन जो कि टाइगर्स के समान है, बिल्कुल टाइगर हैं वो लोग, ब्रेव लोग हैं वो। तो लिट्टे ग्रुप बना 1976 में और लिट्टे ग्रुप ने श्रीलंका की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तब से वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो श्रीलंका में गृह युद्ध चला।
गृह युद्ध कैसे चला? श्रीलंका के तमिल लोगों का और वहाँ की सरकार का। तो लिट्टे ग्रुप ने वहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, तो वहाँ पे हमेशा 1976 से लेकर अब तक 2008 तक वहाँ पे प्रॉब्लम चलती रही है हमेशा। अब तो कुछ थोड़ी शांति की बातें वहाँ पे हो रही हैं और शांति थोड़ी बहुत स्थापित भी हुई है, पर पहले के टाइम पे जो पूरा का पूरा 70 का दशक है, 80 का दशक है, 90 का दशक है, 2000 तक भी लगभग मान लो, बहुत बुरा हाल रहा श्रीलंका में। आपस में सरकार और लिट्टे ग्रुप लड़ते रहे। ठीक, तो अब भारत सरकार ने भी लिट्टे ग्रुप का समर्थन किया शुरू में, पर जब उन्होंने उग्रवादी नीतियां अपनानी शुरू करी, आतंकवाद का सहारा लिया, अपनी आर्मी बनाई, वो भी हत्याएं करने लगे लोगों की जो सिंहली थे उनकी, तो इस बात से इंडियन आर्मी जो है वो समझौता करवाने गई थी वहाँ पे श्रीलंका में। 1987 में जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो इंडियन आर्मी को भेजा गया था वहाँ पे शांति सेना के रूप में, किसी से लड़ने नहीं भेजा था, दोनों पक्षों को समझाने भेजा था, सिंहलियों को भी और तमिलों को भी। पर क्या होता है, जब आपने खुद देखा हुआ कि अपने बच्चे की भी लड़ाई होती है, एक चाटा अपने बच्चे को भी लगाना पड़ता है ना, वही इंडियन आर्मी के साथ हुआ, वो तमिलों के साथ भी लड़ाई में उलझ गई। और इसी बात को बहुत सारे तमिल लोगों ने और लिट्टे के लोगों ने पसंद नहीं किया था, और वो भारत सरकार के खिलाफ हो गए थे वो लोग भी, मतलब भारत सरकार से नाराज़ हो गए थे वो। ठीक है, तो उनकी जो मांगे थी श्रीलंका सरकार ने नहीं मानी, और जो भारतीय सेना गई थी 1987 में, वो भी ज़्यादा सफल नहीं रही थी। इसीलिए जो राजीव गांधी हैं, उनकी भी जो डेथ हुई थी, वो डेथ नहीं हुई थी, वो हत्या हुई थी, और वो हत्या की थी लिट्टे ग्रुप की एक महिला ने। जब वो एक समारोह में थे तो उनको माला पहनाई थी फूलों की, और उस माला में बम था। ठीक है, तो लिट्टे ग्रुप की उस महिला ने अपने साथ ही राजीव गांधी को वो माला पहनाई, और दोनों साथ में ही उस बम से फट गए थे। ठीक है, तो राजीव गांधी जो हैं वो इसी वजह से मारे गए थे कि उन्होंने जो शांति सेना भेजी थी उससे लिट्टे के लोग नाराज़ थे। तो ये थी श्रीलंका की कहानी कि कैसे वहाँ पे तमिलों के साथ अत्याचार हुए, लिट्टे ग्रुप बना। लिट्टे की अपडेट मत भूलना, फुल फॉर्म मत भूलना, है सारी बातें याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताओ, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा हमें।